दोस्तों स्वागत है आपका एकेडमिक ग्लो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। यस दोस्तों, द कंसेप्ट्स आर एसर्ट्स एंड बैटरी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आज इस वीडियो में ना ही हम सिर्फ इस टर्म्स को अच्छे से समझेंगे बल्कि इनके डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, लेट्स सी। यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची है जो एक क्यूट सी छोटे से बच्चे को धक्का देकर नीचे गिरा रही है। क्या आपको लगता है यहाँ कुछ गलत हुआ? यस, यहाँ पर हुआ बैटरी विच इज़ अ टोट। टोट का मतलब होता क्या है? सिविल रॉन्ग। यहाँ पर लड़की सिविल रॉन्ग कर रही है लड़के को धक्का देकर। अब एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज में बोलूँ तो बैटरी का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है बिना उस सामने वाले इंसान के कंसेंट के या फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो उसे हम बोलते हैं बैटरी। इस एग्जाम्पल में ये बच्ची उस बच्चे को बिना उसकी कंसेंट के या फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन के धक्का दे रही है। ठीक है, मतलब फोर्स का अप्लाई कर रही थी। तो यहाँ ये बच्ची बैटरी कमेंट कर रही है। बिल्कुल दोस्तों, तो आइए बैटरी से स्टार्ट करके पढ़ के देखते हैं। And any direct application of force of the person of another individual without his consent or lawful justification is a wrong of battery। यानी यहाँ पे एक मीनिंग आ जाता है। क्या क्या देखिए, जस्टिफिकेशन, लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन? अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो इंसान हैं। एक दो इंसान हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रक है। ठीक है, अब ड्राइंग पे मत जाइए, जल्दी जल्दी पे ड्राइंग ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब ये जो ट्रक है ना, इसको धक्का मारने जा रहा है। ठीक है, बड़ी स्पीड में जा रहा है इसके पास। अब ये जो बंदा है इसने देख लिया। ठीक है, तो अभी इसने क्या करा, इसको जोर से स्पीड में जाकर इसको धक्का दे दिया। तो भाई इसने जब धक्का दिया तो इसका तो जान सेव हुआ ना, इसको तो जान बचा लिया इसने। तो ये जो जान बचाया, इसका जस्टिफिकेशन था इसके पास, तो ये टोट में या फिर ये बैटरी में गिनती नहीं होगी। पर हाँ, अगर आप हर किसी को बिना मतलब धक्का दोगे तो वो बैटरी मानी जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन करना, फोर्स करना बिना सामने वाले की कंसेंट के या फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो वो कहलाएगा क्या? बैटरी कहलाएगा। जी बिल्कुल, वो बैटरी कहलाएगा। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? इवन, ठीक है, इवन दो द फोर्स यूज्ड is very trivial and does not cause any harm, the wrong is committed। अब यहाँ पे ये कह रहा है, मतलब सामने वाला इंसान को आहिस्ता से भी धक्का दोगे, हल्का से भी उसे, चाहे उसे कोई हार्म नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब उसको हल्का से भी आप अगर धक्का देते हो सामने वाले इंसान को, चाहे उससे उसको हार्म हो या ना हो, दूर दूर तक उसको हार्म होने वाला नहीं है, फिर भी आप बैटरी कमेंट कर रहे हैं भैया। यानी सामने वाले को छूना या फिर उसे आपने धक्का दिया तो फिर भैया रॉन्ग कमेंट हो गया आपसे। अब यहाँ कह रहा है, टू कंस्टिट्यूट अ टोट ऑफ बैटरी देयर फॉर टू थिंग्स आर नेसेसरी। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे दो चीज़ रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एक क्या है? यूज ऑफ फोर्स हाउएवर ट्रिवियल मे बी विदाउट द प्लेंटिफ कंसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अगर किसी को धक्का देते हैं, ठीक है, बिना प्लेंटिफ के मर्जी के, तो आप रॉन्ग कमेंट कर रहे हैं, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन।
आप जब भी मान लो, आप जब भी किसी को बिना उसकी इजाज़त के ज़रा सा भी धक्का देते हैं तो आप वहाँ पे सिविल रॉन्ग कर रहे होते हो, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके ऊपर फाइन वगैरह लग जाए भैया। जी बिल्कुल। तो आप धक्का देने से बचिए, मजाक से भी आप किसी को धक्का नहीं दे सकते वरना आपको फाइन पे करना पड़ जाएगा भैया। आप बोलिएगा सर बैटरी तो हमने समझ लिया, क्यों ना अब एसल्ट्स के बारे में भी बात की जाए। एसल्ट को ऐसे समझते हैं जी, एक दिन एक इंसान के हाथ में आ गई बंदूक। उसने क्या किया, राह चलते हुए दो लोगों को रोका, उनको बंदूक दिखाई और उनको कहा जितने भी गहने तुम्हारे पास है ना मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहाँ पर एसल्ट कमेंट हुआ है। इस इंसान ने कुछ हार्म नहीं किया, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया सामने वाले को, लेकिन ऐसा कुछ कर दिया कि सामने वाला डर गया। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एसल्ट बोलते हैं। याद कीजिए वो बचपन वाले दिन जब स्कूल में क्लास टीचर आपको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती थी, ठीक है, और आप डर जाते थे, तो वहाँ वो एसल्ट कर रही होती थी। वो अलग बात है कि वो थप्पड़ मारे या ना मारे, बस उसे महसूस करा देना कि भैया आज तो थप्पड़ लगने वाला ही है। एसल्ट का मतलब होता है कि एक एप्रीहेंसिव डेवलप करना सामने वाले इंसान में, सामने वाले को स्केर्ड फील करवाना कि भाई आज तो तुम काम से जाएगा। वही होता है, वही होता क्या है, एसल्ट होता है। तो आइए एसल्ट को हम पढ़कर अच्छे तरीके से समझते हैं। एसल्ट, एसल्ट is any act of the defendant, okay, which directly cause the plaintiff immediately to the apprehend a contact with his person। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि एक डर पैदा किया कि आज तू काम से गया, ठीक है, यानी एक इंसान जो है दूसरे इंसान के ऊपर, ठीक है, डर पैदा करवा देता है। यानी किसी ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और सामने वाला बंदा जो है वो बिल्कुल डर गया कि आज मेरा जो है दिन खराब जाने वाला है, ठीक है, आज तो काम से मैं गया, ठीक है। जो जो डिफेंडेंट होता है उसको थप्पड़ मारता है कि भैया आज तो तू काम से गए हो, ठीक है। तो वो तो जो सामने वाला को जो जिसको मारा जाता है, ठीक है, हालांकि उसको मारा अभी नहीं है, ठीक है, बस उसको ऐसे डराया है, ठीक है, मगर सामने वाला तो रियल का डर गया ना, तो भैया आप असल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे, डज व्हेन द डिफेंडेंट by his act creates an apprehension in the mind of the plaintiff that he is going to committed by, ठीक है, बैटरी अगेंस्ट हिम द टोट ऑफ असल्ट इज कमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप देखिए, अब जो डिफेंडेंट है, ठीक है, वो एक्ट कर देता है, यानी वो क्रिएट कर देता है क्या, प्लेंटिफ के माइंड में डर पैदा कर देता है, ठीक है। तो वो कमेंट कर देता है क्या, बैटरी के अगेंस्ट है, ठीक है, ये बैटरी कमेंट कर देता है, ये असल्ट कमेंट कर देता है। अब आइए डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, दोनों के डिफरेंस क्या होता है दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए डिफरेंस जो है इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। असल्ट इज द अटेम्प्ट टू कमिट बैटरी, ठीक है, यानी असल्ट जो है ये अटेम्प्ट करता है कमिट बैटरी कर देता है, ठीक है। अब बैटरी इंक्लूड्स इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। बैटरी जो है ना इसमें आपका इंटेंशन हो या फिर ना हो, ठीक है, आप अगर किसी को ये करते हैं, किसी को डराते हैं, तो भाई आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी को धक्का देते हो, तो आप वहाँ पे बैटरी कमेंट कर रहे हो, हालांकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ट्रीट और वायलेंस इज इनफ फॉर एसल्ट्स, यानी यहाँ पे वायलेंस करना, ठीक है, किसी के ऊपर वो एसल्ट होता है, वो काफ़ी होता है एसल्ट के लिए, यानी किसी को डराना ही
काफ़ी होता है एसल्ट के लिए। अगर आप किसी को डराते हैं तो वो एसल्ट हो जाता है। नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज़ नेसेसरी, यानी इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। किसमें? एसल्ट में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। अब आइए नीचे पढ़ते हैं। फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड बैटरी। हालांकि बैटरी में जो होता है ना, उसमें फिजिकली कांटेक्ट होता है, यानी आप किसी को धक्का मारते हैं तो आप उसको छूकर ही ना मारते हैं, और अगर आप छूइएगा नहीं तो उसको धक्का कैसे मारिएगा, है ना। तो बैटरी में क्या होता है, फिजिकली कांटेक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है, तभी आप बैटरी कमेंट कर सकते हैं। और एसल्ट में क्या होता है, आपको छूइएगा भी नहीं मगर आप एसल्ट कर दीजिएगा, यानी आप रॉन्ग कर दीजिएगा बिना छुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।